हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th एवरी स्टूडेंट। देखिए बेटा, चैप्टर 16 हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमारे चैप्टर का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि कल हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसके सारे फॉर्मूले मैं लिखवा चुका हूँ। अब देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज में भी मैंने कुछ क्वेश्चन यानी 1-2 शायद कर दिए। अभी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे हमने कल छोड़ा था वहीं से देखेंगे। 1 मिनट। हाँ, तो चलिए बेटा, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे, जहाँ पे हमने कल छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 16.1। 16.1 में एक्सरसाइज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड कर चुके थे, और क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैंने आपको समझा दिया था। देखिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है उसको सुनिए पहले। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहना चाहता है, देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इच सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 100 सेमी स्क्वायर। क्या कह रहा है? इच सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 100 सेमी स्क्वायर। द क्यूब इज कट into equal part by a plane which is parallel to the base. Then find total surface area of equal part. Then find total surface area of equal part. देखिए बेटा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इच सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखिए यहाँ पे इच सरफेस एरिया, देखिए यहाँ पे ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक क्यूब है, उसका एरिया आपके पास है वो कितना है। देखिए बेटा, यहाँ पे एरिया आपको गिवन है, क्यूब का एरिया गिवन है 100 सेमी स्क्वायर। कितना है? 100 सेमी स्क्वायर। देखिए बेटा, अब आपके पास 100 सेमी स्क्वायर है, तो आप इसके साइड फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो पहले जो गिवन है उसको लिखिएगा। पहले तो मैंने आपको ही बता दिया कि इसका आपको एरिया है, गिवन है। देखिए अब तो गिवन में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि इच ऑफ द 1 मिनट हाँ देखिए बेटा, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको ये बताया था, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है ना कि इच सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखा है, तो यहाँ पे बेटा फेस और आना चाहिए था। यहाँ पे एक चीज़ और आनी चाहिए थी, वो फेस है, वो इस क्वेश्चन में नहीं लिखी गई है, जो कि रॉन्ग हो गया। ये पूरा क्वेश्चन रॉन्ग है, इसलिए आपको यहाँ पे फेस लिखा हुआ होना चाहिए था। इस वजह से मैं यहाँ पे अटक गया था। देखिए, इच ऑफ द फेस ऑफ क्यूब ऑफ एरिया। ठीक है, तो ये बेटा कितना है हमारे पास? 100 सेमी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जब फेस का एरिया हमें गिवन है 100 सेमी स्क्वायर, तो देन हम लिख सकते हैं कोर ऑफ क्यूब ऑफ फेस। कोर का मीन्स होता है वही एजेस। तो बेटा हम एजेस फाइंड आउट करेंगे। हमें हमें पहले से पता है कि टोटल सरफेस एरिया कितना होता है क्यूब का, 6L स्क्वायर। तो हमारे वन फेस का कितना हो जाएगा? L स्क्वायर। देन यहाँ पे देखिए कोर ऑफ क्यूब ऑफ फेस इक्वल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि रूट एरिया ऑफ फेस, एरिया ऑफ फेस, रूट एरिया ऑफ फेस हो जाएगा। क्योंकि बेटा L स्क्वायर होता है, तो L इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास? रूट एरिया ऑफ फेस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए रूट 100 सेमी स्क्वायर, देन यहाँ पे L इक्वल हो जाएगा हमारे पास 10 सेमी। तो हमारे पास लेंथ आ चुकी है 10 सेंटीमीटर। यानी हमें पता चल चुका है कि जो हमारे पास क्यूब है, उस क्यूब में एरिया कितना, लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, एंड हमारे पास यहाँ पे हाइट कितनी है वो भी 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी व्हेन अ क्यूब इज कट पैरेलल। देखिए बेटा, पैरेलल बोला गया इसने कि विच इज़ पैरेलल टू द बेस, बेस के पैरेलल हम इसको काटेंगे। ठीक है ना, लिखा है कि व्हेन अ क्यूब इज कट अ पैरेलल टू इट्स बेस एंड
divided into two parts, two equal part, then two cuboid formed, two cuboid are formed. अब देखिए बेटा यहाँ पे देन हमारे पास ये हो जाएगा कि इन which the length of cuboid इक्वल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो बेटा देखिए अब लेंथ तो चेंज नहीं होगी ना, क्योंकि बेस के अकॉर्डिंग इसको काटा गया है। तब हमारे पास लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर। ब्रीथ, तो ब्रीथ हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। एंड हाइट हमारे पास हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। हाइट भी चेंज नहीं होती है, आप खुद देख लीजिएगा यहाँ से। देखिए मैं बेटा अभी आपको काट के दिखाऊंगा, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो गई। तो अब देखिए चलेंगे, अब हमें क्या पूछा गया था कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ इक्वल पार्ट। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्म्ड, जो न्यू हमारा फॉर्म्ड हुआ है उसकी बात चल रही है। तो हमारे पास क्या होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। तो देखिए बेटा 2 L हमारे पास कितना है 10, फिर 5, फिर 5, फिर 10, फिर 10, फिर 10। देखिए बेटा तो 2 ब्रैकेट 50 प्लस 100, देन हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 200। देन हमारे पास देखिए बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास 400 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि हैंस द सरफेस एरिया ऑफ ईच cuboid formed इक्वल 400 सेमी स्क्वायर आंसर। ठीक है बेटा, इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को करना है। हाँ अब देखिए बेटा मैंने आपको ये बताया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि उसको कट कैसे किया गया था। देखिए यहाँ भाई ये हमारे पास क्यूब है, देखिए बेटा ये हमारा क्यूब है, ठीक है। देखिए बेटा मैं कंप्लीट बनाऊंगा फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है अब देखिए यहाँ पे ये और ये हमारा क्यूब है। तो बेटा अगर यदि यहाँ से काटते हैं ना हम, ये 3D शेप में, इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ से काटते हैं ना तो हमारा ये एक पार्ट चेंज होता है, यानी ब्रीथ हमने चेंज कर दी थी। ये हाइट हमारी पास वैसी की वैसी है और लेंथ भी हमारे पास वैसी की वैसी, यानी एक पार्ट चेंज हुआ है, यानी उसको हमने ब्रीथ चेंज कर दी थी, इसलिए बेटा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5th देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है कि अ बॉक्स विदाउट लीड इज मेड बाय वुड ऑफ थिकनेस इज 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे बेटा एक बॉक्स है, देखिए सिर्फ मैं अभी बताऊंगा आपको कि बॉक्स किस टाइप का है। ये देखिए ये जो बेटा बॉक्स है ना, ये इसका लीड है, अपर लीड है, ठीक है। लेकिन वो अपर लीड है नहीं इसका, बड़ी बात ये है कि इसका अपर लीड नहीं है, यानी ये बाकी कंप्लीट पार्ट है, बाकी सब कुछ पार्ट है लेकिन ये लीड नहीं है ऊपर वाली। और अब आपको क्या गिवन है वो भी देख लीजिएगा। अब आपको लिखा है यहाँ पे कि अ बॉक्स विदाउट लीड इज मेड बाय वुड ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर, इट्स आउटर लेंथ इज 146, ब्रीथ इज 116 एंड हाइट इज 83 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा यहाँ पे लिखेंगे गिवन क्या लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि अ
box without lid of length इक्वल हो जाएगा 146 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इक्वल हो जाएगा 116 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल हो जाएगा 83 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे लिखेंगे कि बॉक्स मेड बाय वुड ऑफ थिकनेस वो कितनी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, यानी जो मोटाई है ना उस बॉक्स की, मोटा अपन देखते हैं ना हम मोटाई, वो हमारे पास थिकनेस कितनी है, वो हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। कितनी है हमारे 3 सेंटीमीटर। तो देन अब देखिए यहाँ पे बेटा जो एक्सटर्नल पार्ट हमें दे रखे हैं सारे के सारे, कौन से पार्ट दे रखे हैं, एक्सटर्नल पार्ट। लेकिन अब आपकी क्वेश्चन क्या करे वो देख पड़िए वापस क्या करे कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स एट द रेट 2 पर 1000 स्क्वायर सेमी। यहाँ पे हमें क्या करवाना है बेटा कि उसको हमें पेंट करवाना है, बट कौन से पार्ट का करवाना है, इंटरनल पार्ट का करवाना है। तो देखिए अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इंटरनल पार्ट निकालना होगा सबके लिए। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे द इंटरनल लेंथ ऑफ बॉक्स, द इंटरनल लेंथ ऑफ बॉक्स इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास 146 है, तो 3 तो लेफ्ट साइड से और 3 राइट साइड से माइनस कर दीजिएगा। तो अब हमारे पास कितना रहेगा 146 सेमी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ब्रीथ, तो ब्रीथ भी तो बेटा हमारे, मैंने क्या बोला, सिर्फ लीड नहीं है और वो भी अपर लीड नहीं है, बाकी सब कुछ है ना। तो ब्रेथ इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 116 माइनस 3 माइनस 3, इधर से भी लेफ्ट राइट से माइनस कर दीजिएगा, ये हमारे पास 110 सेंटीमीटर रहेगा। और अब देखिए हमारे पास लिखेंगे हाइट, तो हाइट तो अपर साइड में तो हमें हाइट वहाँ पे कोई ना तो हमें पेंट करना है और ना ही वहाँ वो पार्ट है, तो हमारे पास हाइट इक्वल क्या हो जाएगा 83 माइनस 3 सेंटीमीटर इक्वल हमारे पास हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। यानी आपके पास हाइट आ गई, लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई, सब कुछ आ गया। अब देखिए चलते हैं हमारे पास, अब देखिए अब हमें क्या करना है कि उस लीड को हटा देना है, ऊपर वाली जो लीड है ना उसको हमें हटा देना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे कि टोटल सरफेस एरिया, नहीं तो लिखिए इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, बट आगे लिखोगे विदाउट अपर लीड। तो देखिए बेटा यहाँ पे विदाउट अपर लीड लिखा ना हमने, इसका मीन्स ये होता है कि हमारे पास, अब देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो 2 ब्रैकेट हो जाएगा L इंटू बी, 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस, अब देखिए L इंटू बी तो हो गया। अब हमारे पास देखिए वहाँ चेंज क्या हो रहा है, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, हमारे पास अपर साइड में क्या होता है, अपर जो नीचे वाला पार्ट है L इंटू बी, वो का वो सेम टू सेम ऊपर रहता है ना, वो का वो हमारे पास ऊपर रहेगा। तो देखिए बेटा ऐसा करते हैं ना कि 4 वोल का फाइंड आउट कर दीजिएगा, 4 वोल। तो चलिए इसको हटा देते हैं। 4 वोल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 4 वोल का 2 मल्टीप्लाई हाइट ब्रैकेट L प्लस बी आ गया, और प्लस हमारे पास नीचे वाला बेस है ना, तो बेस हमारे पास क्या हो जाएगा L इंटू एच, क्या हो जाएगा L इंटू एच, अरे L इंटू बी होगा ना बेटा, क्योंकि नीचे वाले पार्ट में तो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ ही यूज़ होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे तो जो हमारे पास है, तो ये तो 4 वोल का, ये जो एरिया है तो 4 वोल का है, और ये हमारे पास नीचे वाले बेस का है, समझ गए आप। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास बेस का फॉर्मूला आ गया, 4 वोल का आ गया, इसमें अब सभी के सभी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। H की वैल्यू हमारे पास 80 है, L की वैल्यू हमारे पास 146 है, और B की वैल्यू 110 है, प्लस यहाँ पे L की वैल्यू 140 है और B की वैल्यू 110 है।
ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम आगे फाइंड आउट करते हैं। हाँ, अब देखिए बेटा यहाँ पे 2 × 80 है ना, तो हमारे पास हो गया 160। ब्रैकेट देखिए यहाँ हमारे पास 140, ये बेटा 146 नहीं है, 140 है। 140 + 110 हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास हो गया 250। ब्रैकेट प्लस हो गया यहाँ पे हमारे पास 140, यानी 14 11 जा 154 हो जाएगा, 154 हो जाएगा, 154 एंड 00। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0, 16 5 ज़ा 80, 80 का 0 कैरी 8 और 18 2 ज़ा 32, 32 एंड 40, ये हमारे पास 40 हो गया और ये हमारे पास 15400 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमारे पास हो जाएगा 0 0 4 5 5, यानी 55,400 हो गया। ये हमारे पास सेमी स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास टोटल एरिया आया। अब देखिए अभी तक तो हमें टोटल पे अभी नहीं पहुँचे। अब देखिए लिखेंगे वापस, चूँकि द कोस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1000 स्क्वायर सेमी, यहाँ पर सेमी स्क्वायर कर दीजिएगा, यहाँ पे सेमी स्क्वायर। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1000 सेमी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 रुपीज़। क्या हो जाएगा, 2 रुपीज़। देन देखिएगा, देन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 55,400 सेमी स्क्वायर, तो इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए बेटा, हमारे पास जो 1000 है ना, 1000 सेमी स्क्वायर का 2 रुपीज़ है, तो हमारे पास 55,400 का कितना है वो देखिए यहाँ पे। तब देखिए यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे बेटा पहले 1000 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई करिए 2 से। तो देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, फिर करता हूँ। देखिए यहाँ पे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे 2 रुपीज़ हमारे 1000 का है। ठीक है ना, 1000 का 2 रुपीज़ है, तो 1 का कितना होगा, 1 का हो जाएगा हमारे पास 2/1000, 2/1000 हो जाएगा। एंड 55,400 का कितना हो जाएगा, तो ये इस टाइप से हमें सेमी स्क्वायर, इसको हटा देते हैं, सेमी स्क्वायर को, इस यूनिट को हटा देते हैं। तो अब देखिए ये 20 से 20, और ये अब यहाँ से डिवाइड कर देंगे 55.4 × 2, अब हमारे पास हो जाएगा 8010110, यानी 110.8 रुपीज़ हमें पैसा देना पड़ेगा उसको, यानी 110.80 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो लिखेंगे, अब देखिए लिखेंगे हैंस द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द बॉक्स इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 110.80 रुपीज़ आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए हमारे पास, अब देखिए नेक्स्ट हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन 6 को देखिएगा। क्वेश्चन 6 क्या कर रहा है, द सम ऑफ लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड 19 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। देखिए यहाँ पे द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर, यानी तीनों का एडिशन हमें दे रखा है 19 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ डायगोनल इज 11 सेंटीमीटर, और हमें डायगोनल गिवन है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये गिवन है कि, अब देखिए यहाँ पे, चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसका गिवन देखिएगा यहाँ पे, फर्स्ट गिवन क्या गिवन है,
this sum of length, breadth, breadth and height इक्वल हो जाएगा हमारे पास 19 सेंटीमीटर। तो अब देखिए L प्लस बी प्लस एच इक्वल हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है देखिएगा, और लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। ये भी हमें डायगोनल पे गिवन है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमें देखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लिखेंगे वी नो दैट डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इक्वल हो जाएगा हमारे पास रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमारे पास होता है। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास कितना 11। तो अब देखिए यहाँ से हम रूट को हटाएंगे तो हमारे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 11 हो गया और यहाँ पे हमारे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड रूट, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, रूट नहीं स्क्वायर बेटा। तो अब देखिए यहाँ पे 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 to 1 इक्वल हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये एल स्क्वायर प्लस एच बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ चुके हैं। इनका ध्यान रखिएगा, हमारे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं उस फॉर्मूले को। यहाँ पे इक्वेशन 1 लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 1 to 1 है। ठीक है, अब देखिए आप लिखेंगे यहाँ पे आपको L प्लस बी प्लस एच का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2LH प्लस 2LB LH और BH, ये वाला है। तो अब देखिए एल प्लस बी प्लस एच तो आपके पास स्क्वायर है, तो एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू तो है। तो देखिए यहाँ पे पुट इन द वैल्यू, देखिए जो आपके पास वैल्यू है ना वो सारी इसमें पुट कर दीजिएगा। एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू आपके पास पता है 19 है स्क्वायर। यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आपके पास है 1 to 1 प्लस यहाँ पे देखिए 2 ब्रैकेट कॉमन ले लीजिएगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है 361, और यहाँ पे होता है 1 to 1 प्लस ये हमारे पास 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच है, यही हमारा एरिया ऑफ क्यूबॉइड है। तो अभी तो इसको यहीं लिखेंगे एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, तो 1 to 1 को ट्रांसपोज कर दें। यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 to 1 को ट्रांसपोज कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रैकेट एल बी, तो इसको हटा देते हैं अब यहाँ से। अब डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल हो जाएगा हमारे पास 361 माइनस 1 to 1 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 361 माइनस 1 to 1 यानी 0 4 और ये 240 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा 240 सेमी स्क्वायर। तो और लिख देंगे हैंस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 240 सेमी स्क्वायर।
आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से बेटा इस क्वेश्चन को हमें करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7। अभी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर, अ रूम विथ स्क्वायर फ्लोर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर कंटेंस इट 180 मीटर क्यूब एयर, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। ये देखिए वॉल्यूम गिवन है आपको, क्या गिवन है, वॉल्यूम। और जो इसका फ्लोर है ना, फ्लोर यानी नीचे वाला पार्ट है, वो हमारा कौन से शेप में है, स्क्वायर शेप में। कौन से शेप में, स्क्वायर शेप में। तो बेटा ये तो बहुत इजी हो गया ना, बहुत ज़्यादा इजी हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है उसको लिखिएगा। ये कंटेन एयर है, तो एयर का मीन्स क्या होता है, एयर उसमें भरी जाएगी ना, तो ये एयर है, ये हमारा वॉल्यूम है। ठीक है, और फाइंड द, मैंने आपको कल भी बोला था जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो वॉल्यूम, उसको वॉल्यूम ले सकते हैं। तो 180 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बेटा इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, गिवन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे लिखा है कि अ रूम विथ स्क्वायर फ्लोर ऑफ साइड इक्वल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, नहीं 6 मीटर, क्या है 6 मीटर। एंड अब दे रखा है वॉल्यूम ईयर, तो ये लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ रूम इक्वल हो जाएगा टोटल एयर इन रूम इक्वल हो जाएगा 180 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रूम इक्वल हो जाएगा टोटल एयर इन रूम इक्वल हो जाएगा 180 मीटर क्यूब। तो अब देखिए, अब चलेंगे हम, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इतना तो चीज़ें गिवन थी। अब हमारे पास हाइट नहीं है, तो लिख देंगे लेट हाइट, यही तो हमें ऑफ रूम, यही हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, एच, कितनी हो जाएगी, एच। तो देखिए यहाँ पे एच मीटर लगा लेना आगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए तो हमारे पास हम लिख देंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड रूम, क्योंकि बेटा ये क्यूबॉइड रूम होगा ना, इस वजह से। तो क्यूबॉइड रूम इक्वल हो जाएगा हमारे पास L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। तो यहाँ पे हो जाएगा 180 मीटर क्यूब इक्वल हो जाएगा L हमारे पास कितना होगा 6, क्योंकि यहाँ पे ये पहले से बोल रखा है कि फ्लोर उसका कितना है 6 है। ठीक है ना, तो 6 और H हमें फाइंड आउट करना है। तो H इक्वल हो जाएगा 180 मीटर क्यूब अपॉन हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर क्यूब से मीटर स्क्वायर, तो ये तो कंप्लीट कट गया, 1 मीटर रह गया। और अब इनको काट दीजिएगा, तो हमारे पास कितना कटेगा, यहाँ देखिएगा, ये 2 टाइम्स और ये 5। तो H हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। ये 180 से 180 डिवाइड होगा 36 से 5 टाइम्स, तो हमारे पास H हो जाएगा 5 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हैंस the height of room is 5 मीटर अंश। ठीक है बेटा, इतने सारे मैंने क्वेश्चन करवा दिया। आप आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए। इसके अलावा बेटा है ना, ये एक काम करना आप कि क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है, 10 है, 11 और 12, आपने जो ये आपके पास 5 क्वेश्चन है करवाऊंगा मैं, मेरी गारंटी है, मैं आपको करवाऊंगा 100%। बट बेटा इतना काम करिएगा, एक बार आप रफ में ट्राई ज़रूर करिएगा, क्या आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है, क्या कुछ बात समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है, कि ऐसे लगे पड़े हो बस मज़ा आ रहा है क्या सर बोल रहे हैं ना हम सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। प्लीज़ बेटा आप एक बार ट्राई करिएगा, और अगर किसी भी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा। नहीं करोगे ना तो मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मुझे पता है तकलीफ़ तो है, जिस टाइप से हम क्लास में समझा सकते हैं वैसे नहीं समझा पा रहा हूँ। बट बेटा फिर भी आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिए थोड़े दिन के लिए।
ठीक है ना। जैसे स्कूल खुलेगी तो हम वापस अपन बोर्ड पे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो आप 8, 9, 10, 11, 12 को आप ट्राई करिएगा एक बार, और अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं करवाऊँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बेटा मेरे यूट्यूब चैनल पे जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो प्लीज़ वहाँ से आके लाइक और कमेंट ज़रूर करें यार। इतना तो 10th क्लास वाले आप कर ही सकते हैं, फिर भी आप नहीं चाहते हो कि नहीं करना है तो कोई बात नहीं, एज़ यू विश, ठीक है बेटा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बेटा, थैंक यू।